नमस्कार साथियों, मैं हूं तेजपाल और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तेजपाल जड़ी बूटी ज्ञान में। साथियों, आज हम जंगल में आए हैं। ये पीछे देख रहे हैं सब जंगल है और खेत है। इन खेत खलिहानों में एक बहुत ही गुणकारी औषधि होती है जिसका नाम है भूमि आंवला। और ये भूमि आंवला बहुत ज़्यादा लीवर के लिए फ़ायदेमंद होती है, त्वचा की बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होती है, गुर्दे के लिए फ़ायदेमंद होती है और ब्लीडिंग अगर हो रही हो इसके लिए पूरी तरह से फ़ायदा करती है। ये एक रामबाण औषधि का काम करती है हेपेटाइटिस बी, लीवर की सारी समस्याओं के लिए। और पेट की कैसी भी समस्या हो, गैस होना, खट्टी डकारे आना, जलन होना, इन सारी समस्याओं को, आंतों की सूजन होना, पेट में सूजन हो जाती है, इन सारी समस्याओं की डिटेल में जानकारी पाने के लिए अभी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करने से जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं तक छूट जाएगी। तो साथियों, मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी ये जंगल में पेड़ है, ये देखें, ये भूमि आंवला। और इसको भूमि आंवला इसलिए कहा जाता है कि देखो ये पत्ते हैं और इसको आप पहचान लें। इन पत्तों के नीचे ये आंवला जो लगे हैं, इन आंवला की जो ताकत होती है वो वैसे ही आंवला की तरह होती है। और ये भूमि आंवला इसको कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन के परत से, ज़मीन के सतह पर रहता है, तो इसीलिए इसको भूमि आंवला कहा जाता है। ठीक है साथियों, बाकी ये दो तीन तरह का होता है। एक किसी की लाल डंडी होती है, प्रजाति होती है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। और तीसरी प्रजाति जो बहुत रेयर होती है वो भी है, कोशिश करूंगा अगर वो मेरे पास होती है तो उसको भी दिखा दूंगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो पूरा देखें। साथियों, ये जो भूमि आंवला की पहचान हम बताने जा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये भूमि आंवला की दूसरी प्रजाति है जो कि लाल रंग की होते हैं। और ये लगभग 1 फीट से 1.5 फीट तक की ऊंचाई का छोटा सा ये खरपतवार के रूप में पाया जाने वाला एक पौधा होता है। और हम इसको देखेंगे तो ऐसे खेतों में जहाँ रेतीली जगह हो या गंगा के आसपास की जो खेती रहती है उनमें बड़ी आसानी से देखने को मिल जाती है। जिन खेतों में उड़द हो या बाजरा हो वहाँ ये देखने को मिलेगा। इसके पत्ते आप जो देख रहे हैं, ये जैसे आंवला होता है वैसे ही इसके पत्ते दिखाई देते हैं। और इसकी पत्तों का स्वाद हल्का कसैला और थोड़ा सा कड़वा भी होता है। और ये बहुत ही गुणकारी औषधि होती है। ख़ास तौर से लीवर की जितनी समस्याएं होती हैं उसमें इसका बहुत उपयोग किया जाता है। गुर्दे की समस्या हो, चाहे वो जिनको चर्म रोग की समस्या हो, खाज, खुजली, दाद, ऐसी समस्याओं में इसका उपयोग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका किसी भी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होता है। और ये आप देख रहे हैं, इसकी पहचान एक बहुत आसान तरीके से देखेंगे तो जैसे ही हम ये जंगल में जाएंगे, खेतों में जाएंगे, तो खेतों में ये आंवला की तरह ही छोटा छोटा पेड़ दिखाई देता है और इसके पत्ते होते हैं। और इन पत्तों को आप उलट के देखेंगे, पलटा करके देखेंगे, तब इनके पत्तों में नीचे आंवला छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसी आंवला के लिए भूमि आंवला कहा जाता है। शायद इसीलिए इसको भूमि आंवला कहा गया है, जो कि ज़मीन से उगने वाला, ये बड़ी आसानी से उपलब्ध होने वाला पौधा है। और इसको कहीं कहीं भूधात्री भी कहा जाता है। और आप देखेंगे कि इसकी जो पहचान के रूप में आप जैसे ही इसके पेड़ को ज़मीन से उठा कर देखेंगे तो ये जैसे ही इसको हम पलटेंगे तो ये छोटे छोटे जो आंवले दिखाई दे रहे हैं, इन आंवले का स्वाद भी उतना ही उपयोगी होता है जितना कि बड़े आंवले। और ये विटामिन सी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। साथियों, ये भूमि आंवला बहुत ही गुणकारी है। इसके गुणों का वर्णन भी हम आगे बता रहे हैं और वीडियो को पूरा देखें। साथियों, मैं इस बात के लिए इसीलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कहीं छूट ना जाए। साथियों, इसका जो गुण होता है वो रूक्ष ने रूखा, शीतल ठंडा और स्वाद में चरपरा, कसैला और मधुर यानी हल्का मीठा भी होता है। और ये पचने में हल्का होता है। साथियों, ये तृष्णा, जिसको प्यास बोलते हैं, उसको शांत करने वाला, पित्त यानी गर्मी के जो दोष होते हैं उसको भी ठीक करता है। साथ ही श्वास, खांसी, कफ को भी ठीक करता है। और खून के विकार जैसे खाज, खुजली, दाद, इन सब को ठीक करने वाला, इनका शमन करने वाला होता है।
भूमि आंवला के 100 ग्राम पत्तों को अगर हम पीस कर 250 ग्राम दूध के साथ पिलाते हैं तो जलोदर यानी पेट में पानी भरने जैसी समस्या और मूत्र संबंधी विकारों में बहुत ही लाभ मिलता है। भूमि आंवला की जो जड़ है उसको 5 ग्राम ले लो और उसको पीस कर करीब लगभग 1 गिलास या 250 ml दूध के साथ खाली पेट पीने से जो पीलिया की समस्या होती है वो पूरी तरह नष्ट होती है। और इसके जो छाया में सुखाया हुआ भूमि आंवला है उसको आप मोटा मोटा करके कूट लें और कूट कर 10 ग्राम जो चूर्ण बनेगा उस चूर्ण को 400 मिलीलीटर पानी में उबाल कर जब वो चौथाई रह जाए और रहने के बाद में फिर उसको छान कर सुबह खाली पेट पीने से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। खाना खाने से 1 घंटा पहले आप लेंगे तो देखेंगे कि लीवर की सूजन, पीलिया और जैसी भी जहाँ कहीं भी सूजन हो वो सब ठीक होती है। आंतों के अंदर छाले हो जाते हैं या आंतों में इन्फेक्शन होता है वो पूरी तरह से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और आप देखेंगे जिन लोगों के लिए मधुमेह की समस्या है उन मधुमेह के लोगों के लिए इसका पंचांग लेंगे 15 ग्राम। 15 ग्राम पंचांग में जड़, तना, फूल, पत्ती और इसके बीज सारी चीज़ें होंगी। और 15 ग्राम पंचांग में 20 काली मिर्च लेकर उसको चूर्ण मिला लें और दिन में 2 से 3 बार सेवन करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। मलेरिया बुखार के लिए इसके ताज़ी पत्तियों को ले आएं और करीब लगभग 20 ग्राम पत्ती मसल कर उसमें 5 ग्राम काली मिर्च पीस कर मिला लें और मिलाने के बाद उसकी जायफल जो छोटा जायफल होता है उसके बराबर गोलियां बना लें और उन गोलियों को दिन में 2-2 गोली दिन में 2 बार देने से मलेरिया बुखार पूरी तरह से ठीक होता है। और साथियों, ये जिनके लिए जो जांघों की खुजली हो जाती है या दाद होता है तब इसके पत्तों को पीस कर लगा लें या मसल कर लगा लें तो बहुत जल्दी उसमें लाभ मिलता है। और जो घाव हो उस घाव पर भी इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको धोने से पूरी तरह से लाभ मिलता है। और साथ ही साथ जिनके स्तन सोत रहता हो, जिन महिलाओं के स्तन में सूजन हो गई हो, तब इसके पंचांग को पीसकर स्तन पर लेप करने से सूजन ठीक होती है। और जिनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो उन महिलाओं के लिए इसके 5 ग्राम बीजों का चूर्ण बना लें और उस चूर्ण को चावलों के जो धुले हुए पानी से आप 2 से 3 दिन लेंगे सुबह शाम, तो उन महिलाओं के लिए जो ब्लीडिंग की समस्या रहती है, जो ज़्यादा आती है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और इसका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। जिनके लिए बहुत ज़्यादा खाज खुजली हो रही है तब इसके जो भूमि आंवला के पत्तों को लेंगे उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर अगर आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। जिन लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं या मुँह आ जाता है या उनके लिए इसके भूमि आंवला के पत्तों को ले आएं और उन पत्तों को 50 ग्राम लगभग लेकर और 200 ml जल के साथ इसको पीस लें और पीसने के बाद इसको हिम बना लें और फिर इसको कुल्ला करेंगे। दिन में 3-4 बार कुल्ला करने से मुंह पूरी तरह ठीक हो जाता है, मुंह ठीक हो जाता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, श्वास फूलती है, उनके लिए इस भूमि आंवला के 50 ग्राम पंचांग को लेंगे जिसमें जड़, तना, फूल, पत्ती सारी चीज़ें होंगी। वो लेकर आधा लीटर जल में खौलाएंगे और खौलते खौलते हल्की आंच पर खौलाएंगे। हल्के आंच पर खौलते खौलते जब वो शेष चौथाई बचेगा तब इस शेष चौथाई काढ़े को 1-1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार पिलाने से श्वास खांसी में आप पाएंगे बहुत ही अच्छा लाभ मिला है। साथियों, मैं आपके लिए इसको उपयोग करने की बिल्कुल आसान विधि बता रहा हूँ। आप जंगल में से इसको ताज़ा मिल जाए तो ताज़ा ले आएँ और ताज़ा ना मिले तो फिर पंसारी के यहाँ से इसका सूखा हुआ मिल जाता है तो इसका चूर्ण बना लें और बनाकर इसको 3 से 6 ग्राम मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ दे सकते हैं, खाली पेट दे सकते हैं। या फिर इसके जो ताज़ा
आप लाएंगे उस ताज़ा भूमि आंवला को बढ़िया से पीस लीजिएगा और पीस कर उसको कपड़े से निचोड़ लो और निचोड़ने के बाद जो रस निकलेगा उस रस को 10 से 15 मिलीलीटर दिन में 2 बार पिलाने से जितनी भी समस्याएं जो पीछे बता चुका हूं उन सब में लाभ मिलता है। या फिर हम इसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने की विधि जो रहती है, किसी भी औषधि को आप जिस मात्रा में लेंगे तो उसकी 16 गुना पानी लेना होगा और उस पानी को जब चौथाई जलते जलते आंच पर रह जाए तो शेष जो बचेगा वो काढ़ा रूप में प्राप्त होता है। उस काढ़े को 10 से 15 मिलीलीटर आप दिन में सुबह शाम सेवन करा सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने किसी नज़दीकी वैद्य की सलाह एक बार अवश्य ले सकते हैं, क्योंकि हम आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथियों, ये आपके यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा देखा। और इस वीडियो की आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और एक लाइक और शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, बाकी बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। हम ऐसी वीडियो के शूट करने के लिए जंगल में खेत खलिहानों में जाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।